हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं अर्निंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताने जा रहा हूं। LIC के इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों और परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए LIC जीवन लक्ष्य प्लान सबसे उपयुक्त प्लान है। यह एक सीमित प्रीमियम भुगतान योजना है जो नॉन लिंक्ड और पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट आश्वासन योजना के साथ वर्गीकृत है। नॉन लिंक मतलब कि इसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं है। यह योजना वर्ष 2015 में मार्च महीने में शुरू हुई थी। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। जो व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। वह व्यक्ति मैक्सिमम 50 वर्ष का होना चाहिए। 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं मिल सकती। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसकी 75 वर्ष है, यानी कि 75 वर्ष तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए इसमें लिया जा सकता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है, यह आपकी आय पर आधारित करता है। आपकी जितनी ज़्यादा इनकम है आप उतना ज़्यादा सम एश्योर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ECS सारे मोड अवेलेबल हैं। अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम का भुगतान समय से नहीं कर पाता है और अगर उसने ईयरली या हाफ ईयरली पेमेंट मोड सेलेक्ट किया है तो उसको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है जिसमें वह बिना किसी पेनल्टी के अपना प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। और अगर क्वार्टरली और मंथली है तो उसे 15 दिन का समय मिल जाता है जिसमें वह बिना किसी पेनल्टी को पे किए अपना प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। अगर टर्म की बात करें तो इसमें कम से कम 13 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष तक के लिए वह व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जितना आपका पॉलिसी टर्म आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से 3 वर्ष आप घटा दें तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगर व्यक्ति 21 वर्ष का टर्म सेलेक्ट करता है तो उसे केवल 18 वर्ष तक ही प्रीमियम देना होगा। तो आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें इस पॉलिसी को लेने के लिए कितना प्रीमियम देना होगा और इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर हम मान करके चल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाह रहा है उसकी उम्र 30 वर्ष है, पॉलिसी टर्म 21 वर्ष, प्रीमियम पेइंग टर्म 18 वर्ष और सम एश्योर्ड 10 लाख है। 30 वर्ष की उम्र में वह व्यक्ति का इंश्योरेंस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम मान करके चल रहे हैं कि उसकी एक लड़की है जिसकी उम्र 1 वर्ष है, तो उस व्यक्ति को केवल 18 वर्ष तक ही प्रीमियम देना होगा। तो जब वह 48 साल का हो जाएगा तो उसके बाद उसे कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा, यानी कि आखिर के 3 साल प्रीमियम नहीं देना होगा। और मैच्योरिटी के वक्त जब वह व्यक्ति 51 वर्ष का हो जाएगा तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी और उसकी लड़की की उम्र 22 वर्ष हो जाएगी। तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा उस लड़की की हायर एजुकेशन या फिर शादी में काम आ सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि उस व्यक्ति को इस पॉलिसी को लेने के लिए कितना प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो पहले साल का प्रीमियम 4.5% GST के साथ अगर वह व्यक्ति ईयरली प्रीमियम देता है तो 53,140 रुपये का उसे प्रीमियम हर साल भुगतान करना होगा। हाफ ईयरली में 26,858 रुपये हर 6 महीने में उसको पे करने होंगे। क्वार्टरली में 13,572 रुपये और मंथली में 4,524 रुपये हर महीने उसे इस पॉलिसी को लेने के लिए पे करने होंगे। अगर हम इसे एवरेज प्रीमियम देखें जो हर दिन का लगभग 145 रुपये हर दिन का प्रीमियम आ जाता है। दूसरे साल से क्योंकि GST 2.25% हो जाती है तो इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम इसका कम हो जाता है, यानी कि दूसरे साल से 51,995 रुपये ईयरली,
26,279 हाफ ईयरली, 13,220 रुपये क्वार्टरली और 4,426 रुपये मंथली उस व्यक्ति को प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर हम इसका टोटल करके देखें तो 18 वर्ष में वह व्यक्ति 9,37,054 रुपये का कुल प्रीमियम का भुगतान कर चुका होगा। और मैच्योरिटी के वक्त जब वह व्यक्ति 51 वर्ष का होगा तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, और मैच्योरिटी के वक्त जो है उस व्यक्ति को लगभग 21,29,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें सम एश्योर्ड 10 लाख होगा, बोनस 10,29,000 और फाइनल एडिशन बोनस 1 लाख रुपए तक का होगा। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू जाना कि अगर वह व्यक्ति मैच्योरिटी के वक्त तक जीवित रहता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि अगर जो व्यक्ति अब पॉलिसी ले रहा है, अगर बाई चांस उस व्यक्ति की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। जैसा कि हमने देखा कि 30 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया था। हम मान के चल रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद अगर उस व्यक्ति की 34 वर्ष की एज में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। बचे हुए 17 साल तक नॉमिनी को हर साल 10 लाख जो सम एश्योर्ड है उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को मिलेगा। और जब इस पॉलिसी के 51 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैच्योरिटी में लगभग 22,29,000 रुपए मैच्योरिटी के वक्त भी मिलेगा, जिसमें सम एश्योर्ड का 110% यानी कि 11 लाख रुपए सम एश्योर्ड होगा, बोनस 10,29,000 और फाइनल एडिशन बोनस 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर टर्म राइडर लिया है तो सामान्य मृत्यु होने पर 10 लाख मृत्यु के समय मिलेगा। थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देकर आप पॉलिसी में जो राइडर्स अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। अब हम पॉलिसी के अन्य लाभ के बारे में जान लेते हैं। मैच्योरिटी या मृत्यु पर मिलने वाली धन राशि को किस्तों में लेने का प्रावधान है। अगर आप मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट 5, 10, 15 इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पॉलिसी खत्म होने के 3 महीने पहले बताना होगा। अगर मृत्यु पर मिलने वाली धनराशि को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो नॉमिनी को क्लेम के वक्त कंपनी को बताना होगा। एडिशनल राइटर भी आप इस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। कुछ एडिशनल राइटर जो आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं वो है टर्म एश्योरेंस, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर्स, एडिशनल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। जब आप 2 साल तक इस पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान ठीक से समय से कर देते हैं तो आप 2 साल के बाद इस पॉलिसी में जितना भी आपने प्रीमियम का भुगतान किया है उसमें लगभग 85% तक आपको लोन मिल सकता है। अगर आप इस पॉलिसी को किसी वजह से सरेंडर कराना चाहते हैं तो आप 2 साल के बाद करा सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो गवर्नमेंट के टैक्स के रूल्स के अनुसार आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। सेक्शन 1010D के अंतर्गत जो है मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री है। इसी तरह से डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री है। मोड रिबेट की बात करें तो अगर आपने ईयरली मोड सेलेक्ट किया है तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर आपने हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट किया है तो आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये हैं सारे पॉलिसी की बेनिफिट्स और फीचर्स जो मैंने आपको बताए। आप अपना बीमा खुद अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कैसे जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।